ताज्या बातम्यांसाठी एबीपी माझाला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। बातमी आता नागपूरमधून। नागपूरमधील कोविड ट्रॉमा हॉस्पिटलमध्ये एक संतापजनक घटना घडलेली आहे। नागपूर महानगरपालिकेकडून एका कोरोना बाधित रुग्णाच्या कुटुंबाला रुग्ण हा मृत झाल्याचं कळवलं। तसा फोन केला गेला, पण दिवस अखेरीस हा रुग्ण जिवंत असल्याचं पुढे आलं आणि त्यामुळे रुग्णाला मृत दाखवण्याची चूक नेमकी कुणाकडून झाली हा प्रश्न आता उपस्थित केला जातोय। सरिता कौशिक आमच्या प्रतिनिधी आपल्या सोबत आहेत। सरिता, काय नेमकं घडलेलं आहे? नक्कीच अमोल, अत्यंत संतापजनक जसं तू म्हटलं तसाच हा प्रकार आहे। खरं तर ही जी सगळी मंडळी आहे यांच्या तोंडूनच आपण ऐकूया की नक्की काय घडलं होतं। आपल्याबरोबर नाझीमुल्ला आहे, जे रुग्णाचे पुत्र आहेत, फारुक आहे जे जावई आहे, आणि समाजामध्ये सामाजिक कार्यकर्ते असणारे शकीलही आपल्या बरोबर आहे। तर सगळ्यात पहिले आपण जाऊया मुलाकडे। कधीपासून आपके जो पिताजी है वो कब से बीमार है और कब से इस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कोविड में एडमिट है? मेरे पिताजी गिर गए थे तो इनको पायरिलेस मार दिया गया था और भर्ती 3 तारीख को किए गए। तो फिर इसके बाद में मेरे को 2-3 दिन के बाद में फ़ोन करे, आपके पिताजी की डेट हो गई बोले, आप बोले आ जाइए। मैं 5:30 बजे आया था। 5:30 बजे से सवेरे से 4 बजे तक बैठा रहा, तो कुछ बॉडी मिली नहीं। फिर मैंने जब बॉडी मेरे को जब दिए इन्होंने, तो वो बॉडी दूसरे की थी। आपको कई सारे कॉल्स आए कि आपका जो पेशेंट है जो कोविड हॉस्पिटल में दाखिल है, आईसीयू में है, वो मृत पाया गया। इसके लिए आपको काफी कॉल्स आए? हाँ, कॉल बहुत आए। हमको तब मालूम पड़ा। कौन सी गवर्नमेंट एजेंसीज ने आपको कॉल किया? सबसे पहला कॉल किससे आया, बाकी किससे आया? बहुत जनों के कॉल तो बहुत जनों के आए, न्यूज वालों के आए, मेडिकल। आपको मैं ये पूछना चाह रही कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल का कॉल आया, पुलिस का आया, कॉर्पोरेशन का आया, किस किस के कॉल आए? कॉर्पोरेशन वालों का भी आया, थाने से भी फोन आया, सकरदरा थाने से, और मेडिकल से भी कॉल आया कि डेट हो चुकी है इनकी। उसके बाद हमको 2:30 बजे के फ़ोन, मेडिकल से फ़ोन आया 2:30 बजे के टाइम, क्या आपका पेशेंट दिख नहीं रहा है, आपका पेशेंट कहाँ गया करके। कि नहीं थी, आपको कैसे पता चला? नहीं, जब बॉडी की जो मरीज़ है हमारे हैं, उनकी हाइट बहुत ज़्यादा है, 6 फुट के आसपास है, और जो बॉडी दी गई थी वो बहुत छोटी थी। तो इनके मरीज़ के परिजनों ने बोले कि हमारी बॉडी इतनी छोटी है नहीं, आप इसको कल तक खोल के बता। तो वो ज़बरदस्ती कर रहे कि नहीं, आपकी बॉडी है, आप लेके जाओ। जब इन्होंने सबने हंगामा किए वहाँ पर, तो हंगामा करने के बाद फिर वो जमीयत उलमा इनके जो लोग थे, जो उसका काम कर रहे थे, उन्होंने बोले कि नहीं साहब, ये अगर बोल रहे तो आप खोल के दिखाना पड़ेगा। तो फिर मरकरी में जाके उसको जब देखे तो वो बॉडी थी नहीं। तो फिर हमने मर्क्यूरी में जाके पूरा चेक किए, तो वहाँ हमारी बॉडी मिली नहीं, 15-16 बॉडी में भी। तो फिर उनने बोले कि शायद आप ICU 3 जो है कोविड-19 का, वहाँ जाके देखिए। और जब हम वहाँ पर गए तो हमारा मरीज वहाँ पर जिंदा था। वो कल उसको वेंटिलेटर पे वो रखे हुए थे। जब डॉक्टर से पूछा कि ऐसा कैसा हो गया, तो बोले गलती से इनकी फाइल घूम गई है और ये फाइल कल जो मृत्यु हो गया है वो आदमी के फाइल के साथ गई। तो ये सवाल ये उठा कि अगर हमारे को पता नहीं चलता तो हम तो हमारे गलते मरीज को समझ के दफना दिए रहते, और हमारा जो जिंदा आदमी है इसको कौन देखता। और दूसरी बात, जो आदमी की बॉडी हमारे को दे रहे थे उसकी फाइल गायब है। अब इसकी फाइल अगर किसी तीसरे को दे दिए होंगे इनने, तो वो आदमी को तो उन्होंने कलते दफना दिए होंगे या जो भी किए होंगे, अंतिम संस्कार कर दिए होंगे। तो इतना बड़ा कलते घोटाला यहाँ पर हो रहा है। यानी लोगों को जबरदस्ती, एक तो कोविड-19 में चेहरे बताते नहीं, चेहरे नहीं बताने से आदमी को और टेंशन में रहता। हमारे यहाँ तो ये सगस्त इसलिए देख लिए, अगर नहीं रहते तो किसकी भी बॉडी कोई भी बिलकुल बिलकुल खरंच आहे की बॉडी बॅग मध्ये आपल्याला मृतदेह मिळतो आणि त्यामुळे त्याचा चेहरा सुद्धा बघायला मिळत नाही। या केसमध्ये 6 फुटाचा माणूस होता, मिळालेली बॉडी अत्यंत छोटी होती, त्यामुळे इथे या लोकांनी दबाव टाकल्यामुळे हे समोर तरी आलं। नाहीतर व्हेंटिलेटरवर असणारा माणूस हा आता आपला जिवंत आहे की नाही हे सुद्धा कळलं नाही। खरं तर आता प्रश्न हे आहे की ज्याची बॉडी दिली त्याचं नातेवाईकांबद्दल काय? या ज्या फाईल्स इथे तिथे गेलं त्या सुद्धा चुकीच्या होत्या, त्यामुळे किती भोंगळ कारभार इथे सुरू आहे हे त्यावरून दिसून येतं। खूप संतापजनक प्रकार आहे सरिता, धन्यवाद दिलेल्या या संपूर्ण माहितीबद्दल आणि त्यांची प्रतिक्रिया सुद्धा आमच्यापर्यंत पोहोचवल्याबद्दल।